बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं गणित। आओ करे और सीखे, जो कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए गणित की वर्क बुक है, जिसमें गणित के सारे बेसिक दे रखे हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 127। पेज नंबर 127, ठीक है। तो हम जो अवधारणा, मूल अवधारणा पढ़ रहे हैं वह है पूर्ण संख्याओं के गुण। तो पूर्ण संख्याओं के गुण में हमने इसके पहले वाली वीडियो में बनाया था बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में जो अभ्यास 111 चल रहा था, पेज नंबर 126 का, उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। तो हम पूर्ण संख्याओं के गुण पढ़ रहे हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती है बच्चों, जीरो से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है वह पूर्ण संख्याएं होती है। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। तालिका 5 को पूरा कीजिए। पूर्ण संख्या 1, पूर्ण संख्या 2, योग, क्रम बदलकर योग और प्रभाव। ठीक है। तो पहला उदाहरण यहाँ दे रखा है 4 और 5। ठीक है। 4 जो है पहली संख्या पूर्ण संख्या, दूसरी है 5 है। इनका योग कर रखा है यहाँ पर 4 धन 5 बराबर 9। फिर क्रम बदलकर योग, इनका क्रम बदलकर योग किया गया है। पहले 4 धन 5 था, अब 5 धन 4 कर दिया है, तो भी योग हो गया है 9। और प्रभाव लिखा है यहाँ पे समान हल। ठीक है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने इनका योग करके देखा था कि योग, पूर्ण संख्याओं का योग करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। और पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं का अंतर एक पूर्ण संख्या नहीं होती, जरूरी नहीं ऐसा हो। ठीक है। तो इस प्रकार के हम देख चुके थे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब अगला जो दे रखा है यहाँ पर, पहली पूर्ण संख्या दे रखी 17, दूसरी है 13 और इनका योग किया है 17 धन 13 बराबर 30। और फिर क्रम बदलकर योग किया गया है 13 धन 17, इनका क्रम बदल दिया है, 13 धन 17 कर दिया, बराबर भी 30 हुआ। तो यहाँ पे प्रभाव हम लिखेंगे समान हल। समान हल प्राप्त हुआ दोनों ही स्थिति में। ठीक है। अब तीसरा हमें यहाँ लिखना है बच्चों। तालिका को क्योंकि पूरा करना है तो हम कोई सी भी संख्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ लिखी हुई नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे 15 और दूसरी संख्या लिख देते 8। तो यहाँ पे हो जाएगी 15 धन 8, तो हो गए 23। उसी प्रकार यहाँ क्रम बदल कर लिखेंगे 8 धन 15 और ये तो भी होंगे 23। और यहाँ हम लिख देंगे समान हल। ठीक है। आप कोई सी भी दूसरी संख्या भी लिख सकते हो। अब फिर यहाँ पे दे रखा तो फिर हम लिख देते हैं, कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देंगे 20 और दूसरी लिख दी पूर्ण संख्या 10। इनका योग करेंगे 20 धन 10 बराबर 30 हुए। ठीक है। इसका क्रम बदल कर लिख देंगे 10 धन 20 बराबर 30 और यहाँ हो जाएगा समान हल। क्योंकि जब हम योग करते हैं, जोड़ करते हैं, तो संख्याओं का क्रम बदलकर भी यदि जोड़ करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही हल आएगा। उसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं हम 102 और दूसरी पूर्ण संख्या लिख देंगे हम यहाँ पर 201। इनका योग करेंगे 102 धन 201, तो इनका योग हो जाएगा 303। ठीक है। 303। अब इनका क्रम बदल कर जोड़ कर देते हैं 201 धन 102 और इनका जो जोड़ होगा वो वापस से हो जाएगा 303 और यहाँ लिख देंगे हम समान हल। ठीक है। आप कोई सी दूसरी छोटी संख्या भी लिख सकते हो, आप चाहे तो 2 और 5 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे है प्रश्न दे रखा है, क्या क्रम बदलकर जोड़ने पर भी पूर्ण संख्याओं का योग समान रहता है, हाँ या नहीं? तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, क्रम बदलकर जोड़ने पर भी पूर्ण संख्याओं का योग समान रहता है। अब तालिका जो 6 दे रखी है, तालिका 6 को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या 1, पूर्ण संख्या 2, दो तरह की पूर्ण संख्या दे रखी है और उनका घटाव कीजिए। ठीक है। घटाव करना है, फिर क्रम बदल कर घटाव कीजिए और यहाँ प्रभाव बताना है हमें। तो पहली संख्या 7, दूसरी है 3। तो 7 में से 3 घटा दिए तो 7 ऋण 3, इसका उत्तर आ गया 4। फिर क्रम बदलकर घटाव कीजिए, तो क्रम बदलकर घटा दिया 3 ऋण 7 बराबर आ गया है ऋण के 4 आए हैं। तो यहाँ पे पहले तो धन के 4 थे, अब ऋण के 4 आ गए हैं, तो समान हल नहीं,
क्योंकि यहाँ पे संख्या बदल गई, क्योंकि इस पे ऋण का चिन्ह आ गया, ऋण के 4 आ गए हैं। उसी प्रकार 2 और दूसरी संख्या 10 है, तो 2 में से 10 घटा है ना। देखो बच्चों, यहाँ छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई थी, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया था घटाव में। उसी प्रकार यहाँ 2 में से 10 घटाएंगे, 2 छोटी संख्या है, 10 बड़ी है और बड़ी पे ऋण का चिन्ह आ रहा है यहाँ पे, तो ऋण के 8 आए हैं। उसी प्रकार यहाँ क्रम बदल कर घटाव कर दिया, तो 10 में से 2 घटाए हैं, 10 में से 2 घटाए तो 8 हुआ है। समान हल नहीं, क्योंकि यहाँ ऋण के 8 है और यहाँ धन का 8 आया है, इसलिए यहाँ समान हल नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है, अगला जो है पूर्ण संख्या 15 और 5 दे रखी है, तो 15 ऋण 5, ठीक है, 15 ऋण 5, 15 में से 5 घटाएंगे तो आएंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्रम बदल कर घटाएंगे तो 5 ऋण 15, 5 में से 15 घटाएंगे तो उत्तर आएगा ऋण का, क्योंकि ऋण की बड़ी संख्या है, ऋण के 10। तो यहाँ हम लिखेंगे समान हल नहीं, समान हल नहीं है, ठीक है, समान हल नहीं है। अगला है 50 और 70 दे रखी है, तो 50 ऋण 70, 50 में से 70 घटाना है, ठीक है। तो 50 छोटी है और 70 बड़े हैं, तो ऋण के 20 आएंगे बच्चों, है ना। 50 में से ऋण के 70 घटाएंगे तो ऋण के 20 आएंगे। इसी प्रकार इसका क्रम बदल कर घटाएंगे तो 70 ऋण 50, 70 में से 50 घटा देंगे तो उत्तर आएगा 20। अब यहाँ पे तो ऋण के 20 आए, यहाँ धन के 20 आए हैं, तो हम लिख देंगे समान हल नहीं है, ठीक है, समान हल नहीं है। अब यहाँ प्रश्न है बच्चों, क्या क्रम बदलकर घटाने पर भी पूर्ण संख्याओं का उत्तर समान रहता है, हाँ या नहीं? तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि उनका उत्तर समान नहीं रहता, बदल जाता है। अब अगली जो तालिका 7 को पूरा कीजिए, तो पूर्ण संख्या दे रखी है, यहाँ पर भी दे रखी, 2 तरह की पूर्ण संख्या दे रखी और उनका गुणन कीजिए, मतलब यहाँ हमें गुणा करना है, फिर क्रम बदलकर गुणन कीजिए, क्रम बदलकर फिर गुणा करना है और फिर प्रभाव बताना है। तो चलिए करते हैं। एक उदाहरण दे रखा है, 7 और 3 है, तो 7 गुणा 3, 7 में 3 का गुणा करा तो 21 आ गए हैं। 7 का पढ़ा 3 बार बोला, 7 या 21, या फिर 3 का पढ़ा भी 7 बार बोलो तो उतना ही आएगा। क्रम बदल कर गुणन कीजिए, तो क्रम बदल दिया, 3 गुणा 7, 3 में 7 का गुणा करा तो भी 21 ही आते हैं, तो यहाँ पे समान हल है। अब दूसरा जो उदाहरण है, 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, तो 5 का पढ़ा 4 बार बोला तो 5 चौक 20 हो गए हैं। अब इसी प्रकार अब यहाँ क्या करेंगे, क्रम बदल कर गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 5 करा था, तो अब हम यहाँ करेंगे 5 गुणा 4। अब 4 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे तो भी आएंगे 20, और हम यहाँ लिखेंगे बच्चों समान हल, क्योंकि दोनों ही बार 20 ही आए हैं। अब अगला जो है, 2 में 0 का गुणा करना है, तो 2 गुणा 0 बराबर, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है, तो 0 आएंगे। उसी प्रकार 0 गुणा 2, ठीक है, 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो 0 ही आते हैं, तो दोनों ही स्थिति में 0 आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे समान हल। अब अगला क्वेश्चन अगले में है 9 और 5, तो 9 गुणा 5, तो 5 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 45 आ जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ क्रम बदल कर गुणा करेंगे, तो हम अब लिख देंगे 5 गुणा 9, तो 9 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो भी 45 ही आएगा बच्चों, और यहाँ हम लिखेंगे समान हल, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न दे रखा हमें, क्या क्रम बदलकर गुणा करने पर भी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल समान रहता है, हाँ या नहीं? तो हमने देख लिया कि यदि क्रम बदलकर भी गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल समान ही रहता है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। अगली जो तालिका 8 है, तालिका 8 को पूरा कीजिए, तो पूर्ण संख्या दे रखी हमें यहाँ पर, और पूर्ण संख्या 2, मतलब 2 तरह की पूर्ण संख्या दे रखी है, और भाग कीजिए, भाग करना अब हमें, फिर क्रम बदलकर भाग कीजिए, फिर प्रभाव बताना है कि समान हल है या नहीं। तो यहाँ पे उदाहरण दे रखा बच्चों, 3 और 5 है, तो 3 भागित 5, मतलब 3 में 5 का भाग लगा, इसको 3/5 भी लिख सकते हैं। और उसी प्रकार यहाँ क्रम बदलकर भाग कर रखा है, 5 भागित 3, यहाँ 3 भागित 5 था, यहाँ 5 भागित 3, तो 5/3 आ रहे हैं, तो एक बार 3/5 आया, एक बार 5/3 आया, इन दोनों में अंतर है क्योंकि दोनों में हर की संख्या अलग अलग है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 3/5
ठीक है। 3/5 मतलब 3 में जो 5 का भाग लगाना हमें, ठीक है। 3 में 5 का भाग लगाना है। 3/5 मतलब 3 में 5 का भाग लगाना है। तो 3 जो छोटी संख्या है, 5 तो बड़े हैं, तो भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ दशमलव लगेगा। 0 के बाद दशमलव लगेगा तो दशमलव की 0 आएगी, फिर 6 बार भाग जाएगा तो 30 होंगे, मतलब 0.6 उत्तर आएगा। इसका उत्तर 3/5 का उत्तर, 3/5 का उत्तर क्या आएगा? 0.6। ठीक है। उसी प्रकार यदि हम 5/3 लिखते हैं, 5/3 लिखते हैं मतलब ये है कि 5 में 3 का भाग लगाना है। ठीक है, 5 में 3 का भाग लगाना, तो 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3, 2 बचे, फिर दशमलव की 0, फिर 18, फिर 2 बच गए हैं, फिर एक 0 लगेगी, फिर 6 बार जाएगा, फिर 18 बचेंगे और इस तरह से चलता ही रहेगा। 6 ही आते रहेंगे। तो 1.66 आ रहा, जबकि यहाँ पे 0.6 उत्तर आ रहा। तो दोनों ही स्थिति में इनके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, यही हमें बताना है, क्योंकि समान हल नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अब दूसरी जो संख्या है 10 और 2, तो 10 भागित 2 मतलब यहाँ पे है जैसे 10 भागित 2। ठीक है, 10 भागित 2, 10 में 2 का भाग लगाना, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार जाएगा तो 10 आ जाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्रम बदलकर जब हम करेंगे तो 2 भागित 10, ठीक है, 2 भागित 10 मतलब 2/10, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बराबर हो जाएगा 1/5। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बराबर हो जाएगा 1/5। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, गलत लिखा बच्चों, यहाँ 1/5 आएगा। ठीक है, 1/5 आएगा। और यहाँ पे 10 में 2 का भाग लगाया तो 5 आया, 2 में 10 का भाग लगाया है तो 1/5 आएगा। तो यहाँ पे समान हल नहीं है। ठीक है, समान हल नहीं। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पर हम कोई भी संख्या अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे 3 और यहाँ लिख दी हमने 6, तो 3 भागित 6, 3 भागित 6, इसको हम ऐसे लिख देंगे 3/6। ठीक है, 3/6, इसको हम काट के भी लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 भी लिख सकते थे हम यहाँ पर, 1/2 भी लिख सकते थे हम यहाँ पर। उसी प्रकार हमको इसको क्रम बदलकर भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 6 भागित 3 बराबर, तो 6 भागित 3 मतलब 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 2/1 या फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आया और यहाँ उत्तर आया इसका 2। तो हम यहाँ लिखेंगे समान हल नहीं है, समान हल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो है, क्या क्रम बदलकर भाग करने पर भी पूर्ण संख्याओं का भागफल समान रहता है, हाँ या नहीं? तो हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं, क्योंकि हर बार इनका हल समान नहीं है, हल बदल गया है। ठीक है।